श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। दोस्तों 5 नवंबर 2025 को आने वाली कार्तिक पूर्णिमा का दिन बड़ा ही चमत्कारी और विशेष दिन है महाराज, क्योंकि इस दिन अगर आपने सिर्फ एक साधा सा सच्चे मन से किया गया उपाय कर लिया तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट और रुकावटें मिट जाएंगी। गुरुजी ने कहा है जब भी कार्तिक पूर्णिमा पड़े उस दिन केवल 7 दूर्वा और एक चुटकी हल्दी का उपाय कर लेना चाहिए महाराज। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे श्रद्धा और मौन भाव से किया जाए तो जीवन में धन, संपन्नता, शांति और सुख अपने आप चलकर आने लगते हैं। अब सुनिए भक्तों, यह उपाय कैसे करना है। उस दिन सुबह होने से पहले उठ जाना है। जमीन पर पैर रखने से पहले मन में कहना है आज जो करूंगा वो अपने भाग्य को बदलने के लिए करूंगा। फिर रसोई में जाकर हल्दी का डिब्बा ढूंढना है। जो हल्दी सबसे कम इस्तेमाल होती है वही असली मानी जाती है महाराज। उसमें से बस एक चुटकी निकाल लेनी है, ना ज़्यादा ना कम। अब उसे तांबे, पीतल या मिट्टी के प्याले में रख देना है। फिर कहना है जो पीला है वही उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए। अब घर से चुपचाप बाहर निकल जाना है, किसी से बात नहीं करनी। वहाँ जाना है जहाँ दूर्वा घास उगती हो, मंदिर के पास, तुलसी के नीचे या किसी खुले मैदान में। बस 21 दूर्वा की शाखाएं तोड़नी हैं। हर बार मन में बोलना है हे गणपति महाराज मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। फिर दूर्वा को रुमाल में लपेट कर घर लौट आना है। अब एकांत में बैठकर दूर्वा को हल्दी वाले प्याले में डालते जाए। हर बार बोलना है जो रुकावट है वह अब नहीं रहेगी। उस कटोरी को दोनों हाथों से माथे से लगाना है और 5 मिनट मौन रहना है। मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है महाराज। फिर उसमें थोड़ा गंगाजल या शुद्ध जल डालकर हल्दी दूर्वा को भिगो देना है। अब उसी प्याले को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, दाएं बाएं फिर दाएं, और फिर उसे किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या बहते जल में बहा देना है। ध्यान रखना पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो पीछे छोड़ दो वो अब दोबारा जीवन में ना लौटे। अब समझो कि जब हल्दी और दूर्वा का संयोग ब्रह्मांड में जाता है तो वह आपके लिए वह रास्ते खोल देता है जो अब तक बंद थे। पहला संकेत मन का हल्कापन। दूसरा, जो लोग आपको नीचा दिखाते थे वो अचानक शांत हो जाएंगे। तीसरा, रुका हुआ पैसा या अटका हुआ काम अपने आप चल पड़ेगा। और चौथा, सपनों में मंदिर, नदी या कोई बुजुर्ग दिखे, ये संकेत है कि भगवान ने आपकी सुन ली है महाराज। और हाँ, ये उपाय घर की बड़ी माताएं बहनें करें तो उत्तम फल मिलेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं अपने लिए भी कर सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम के प्रदोष काल दोनों समय शुभ है। अगर शाम को 6 से 8 के बीच कर लो तो फल और भी प्रबल होता है। अब सुनिए एक और छोटा सा उपाय। बुधवार की रात को एक दीपक जलाइए, 11 लौंग और एक कपूर उसमें डाल दीजिए। उसका धुआं पूरे घर में दिखाइए महाराज। शत्रु जो भी हैं सामने या गुप्त सब शांत हो जाएंगे। घर की नकारात्मकता मिटेगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। और अगर पितृदोष का असर है तो उस दिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत, लाल फूल और थोड़ी सी कुमकुम डालें और सूर्य देव से कहें हे प्रभो मेरे पितरों को तृप्ति दो। फिर पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाकर दीपक जलाइए। पितृ प्रसन्न होंगे और घर की हर रुकावट मिटेगी। महाराज, कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन साक्षात चमत्कारिक दिन है। 7 दूर्वा और एक चुटकी हल्दी का यह उपाय कर लीजिए। फिर देखिए धन की वर्षा, मनोकामना की सिद्धि और जीवन में सुख शांति का सागर अपने आप उतर आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए नमः शिवाय, हर हर महादेव महाराज। भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन में आनंद, समृद्धि और कृपा बरसाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज।